आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जैसी वो घर में आता है तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी देखना। पता वो क्या बोलती है पति को? आप बहुत सीधे हो, आपसे जो कोई कहता है वैसे ही कर लेते हो, बोलते नहीं, आप चुप बैठ जाते हो। पता वो इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रही है? तेरे में अकल नहीं है। इनडायरेक्ट यही तो कहना चाह रही है कि तेरे में अकल नहीं। तो ये बैठा है बेचारा, विवेक तो बाहर ही रह गया। ये भी समझ रहा है ये यही कहना चाह रही है, अकल नहीं है। तो ये फिर मन मन सोचता है, देख अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। अजीत जी, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए मेरा आपसे निवेदन। देखो, हम क्या महिलाओं को कम आंकते हैं? अभी मैंने कहा ना, पहले माता पिता फाइनल करते थे शादियां, बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था। अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। देश बदल रहा है, सरकार चाहती है महिला आगे आए, महिला सशक्तिकरण पे सरकार काम कर रही है, आरसीएम काम कर रहा है। पता है क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जितने भी दुनिया में देश आगे हैं, अगर उनको आप एनालिसिस करो तो वहां महिला पुरुष का साथ देती है, काम नहीं करती, साथ देती है। जब तक आरसीएम में हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा ना, हम बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम महिला को पता है, पुराना पैटर्न क्या था? महिला रोटियां बनाएगी, पुरुष कमाएगा। अभी उल्टा हो गया। हम मेट्रो सिटी में तो है, उल्टा तो नहीं कह सकते ज्यादा, पर यह है महिला का साथ देना बहुत। देखो मैं बताऊं कारण क्या है। महिला को हम कमजोर समझते हैं, महिला गॉड गिफ्टेड है भगवान का। महिला को जितनी ताकतें भगवान ने दी है ना, पुरुषों के पास उसकी 5% नहीं है। देखो, आप ज्ञान चाहिए, माँ सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, माँ लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, माँ दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या है? देखो, न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। पैसे माँ लक्ष्मी, ज्ञान माँ सरस्वती, ताकत माँ दुर्गा। पुरुष डिपार्टमेंट, आपके एक भगवान बताओ जिनमें ताकत हो, एक बताओ सिंगल है? हनुमान जी ने शादी नहीं की, शादी के बगैर ताकत आई जाती है। ये गॉड गिफ्टेड है, हमारे हाथ में नहीं है। आप देखो, मतलब ताकत देखो, गॉड की ताकत है। ऐसे कई व्रत हैं, हमारे यूपी में करवा चौथ का व्रत होता है। अगर पत्नी तोड़ दे, गुप्ता जी, जीवन नहीं, 10 दिन बाद दीवार पे फ्रेम में फोटो मर के लिए जाता है। अगर पत्नी करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, 10वें दिन आप तस्वीर में आ जाओ। मतलब क्या ताकत दी है इनको? आप मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ, पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल बताओ, सिंगल, कि पुरुष ने भी गुस्से में कह दिया आज व्रत तोड़ रहा हूं, इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल व्रत। और ऐसे कई व्रत हैं, ये तोड़ दे और फिर हम इनको कमजोर समझ रहे। और ये गॉड का ही प्लान है, हमारा नहीं। देखो, भगवान ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे दिए, ज्यादा। भिंडी, मिर्ची, लौकी, तुरई, गिलकी। हमारे नाम में कद्दू। हाँ, अब ये मैंने वही रंगे नाम। गॉड का प्लान ही क्या? पता ही हो, ये आप अगर इसमें जो लोग जानकारी रखते हैं, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था, ये बाद में हमने कब्जा कर लिया। और प्रकृति कहती है जो चीज जहां से छीनी गई है मैं वापस लौटाती हूं।
ये क्यों छिड़ा महिला सशक्तिकरण? क्योंकि ये प्राकृतिक अब इनको वहीं पहुंचाना चाहती है जहां से छीना गया, क्योंकि गॉड गिफ्टेड ताकत है। और इसका देखो, और आपको समझ रहा हो ना क्यों ताकत दी है। जब ये स्त्री प्रधान देश था, जब संविधान में बना, ये फिंगरप्रिंट होता है, 7 अरब से ज्यादा लोगों का आपस में नहीं मिलता। दुनिया में कितने 7 अरब से ज्यादा लोग हैं? yes. उस कलाकार की कलाकारी देखो, इतनी जगह में मिलता नहीं। अब इनको क्यों एक्स्ट्रा दिया है उसको समझ। ये 2 हाथ है, ये कौन सा है? राइट। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं सीधा, ये उल्टा। उल्टा। इनमें दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है? सीधे की। सीधे की। इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? सारे अच्छे काम ये करता है। तिलक करना हो, हाथ मिलाना हो, लिखना हो, भोजन करना हो, ये कभी तो काम आता होगा, याद करो। हाँ आता है, एक बार आता है। इसीलिए ये उल्टे काम करता है, तो इसको वैल्यू क्या दी गई? उल्टा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप समझना पुरुषों की और महिलाओं में वैल्यू क्या है। आपको रजिस्ट्री किसी भी जमीन की अगर महिला के नाम से करनी हो तो गवर्नमेंट इनका सीधा थंप लगवाती है। आप क्या हो मेरे नाम से कर लूं? बोले तेरा उल्टा था। जब आपस में नहीं मिलता किसी का, तो फिर हमारा सीधा क्यों नहीं? वहां भी आपको वैल्यू नहीं दी गई, वहां भी आपको कहा गया आपका सीधा नहीं चाहिए, आपका उल्टा ही ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं ये क्या कर सकती हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, दिनेश, मेरे को ये बात कहने में ना कभी संकोच होता है ना कभी शर्म है। दिनेश चौधरी आज जिस भी जगह खड़ा है, ये मेरी पत्नी की देन है। जब 7,000 लोगों ने काम नहीं किया, मैं तो टूट गया था, लेकिन मेरी पत्नी यही की बात बोलती थी, इस सिस्टम में ताकत है, लगे रहो, मैं आपका साथ दूंगी। आपको सरकारी जॉब तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं हूं आपके साथ। और आज मैं थैंक्स अपने आप को नहीं, इस सिस्टम को देता हूं। जो सरकार मेरे को 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी, आज उस सरकार को दिनेश चौधरी हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता है। 1 लाख। तो करना चाहिए, रॉयल्टी फास्ट चाहिए थी। सुबह से शाम तक कोशिश करो, एक गोला बन सकता है, एक बन जाएगा, अगले दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, एक हफ्ते में प्लान तैयार। जो इन 7 गोलों का मास्टर बन गया, वो आरसीएम की हर बड़ी पिन को पा सकता है। और ये टेंशन नहीं लेनी, गोला छोटा बड़ा जैसा है बनाओ, बनाओ आप। छोटा नहीं बनता, बड़ा बना लो, क्या कोई साइज कोई चाहिए इसमें। गोल नहीं बनता, श्रीलंका बना दो, गोला आप बनाओ। मोर प्लान मोर बिजनेस, जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा। मैं बताऊं आप क्यों नहीं दिखा रहे? आपको डर लगता है क्या? सामने पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का मास्टर है, वकील है, वकालत का मास्टर है। जब आप किसी को ये प्लान दिखाओ, ये सोच के दिखाना मैं आरसीएम का मास्टर हूं। भाई सामने वाला डॉक्टर है, उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का आपको है। और डरना नहीं। जब भी आप प्लान दिखाओगे गलत होगा, पहली बार गलत होता है, इसीलिए हम दिखा नहीं रहे, पहले सीख जाएं। आप 1 साल भी सीखोगे ना इस प्लान को, और 1 साल बाद दिखाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि पहले दिन ये हाथ कांपता है। ये यहाँ की बजाय जो है ना, यहाँ बनता है, रिटेलर बनता है। और डरना नहीं, बन जाए तो बन जाने दो, मिटाना नहीं। वो हम ज्यादातर पता हम क्या कहते हैं, सर सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। काय का सॉरी? उस दिन नहीं मिटाना। या कितने लोग साइकिल चला नहीं जानते? सभी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बचपन से अभी तक सीखते हुए भी गिरा नहीं? हर व्यक्ति गिरा। इसका मतलब पहला काम जब भी शुरू करोगे गलत होता है।
बस पता फर्क क्या है, किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को लोग देख नहीं पाए, क्योंकि गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट है। आप कभी भी देखना, आदमी साइकिल से गिरता है, जैसे गिरा लेटे लेटे दो ही तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा, इतना फास्ट उठता है और ऐसा गली में गायब होता है, फिर नहीं दिखता वो किसी को। हाँ, ये बात अलग है, फिर वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो गया। तो ऐसा ये प्लान है, जब देखने वाला चला जाए तो आप भी देख लो यार किधर किधर क्या क्या हो गया, अगले दिन इधर लिया। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मैं कंपनी सेंटर में बनाता था 1 साल तक। क्यों बताता कौन, अपलाइन तो गायब था, मीटिंग इस तरह की होती नहीं थी, तो मेरे को बस जो आइडिया आया मैंने बनाना शुरू किया और 7वें महीने में रॉयल्टी भी पहुंच गया। 1 साल बाद बीसी सर आए पहली बार रतलाम, और वो रतलाम की सबसे बड़ी मीटिंग थी 20 लोगों की। तो बीसी सर ने पूछा कोई लोकल आदमी प्लान दिखा सकता है, तो लोगों ने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखाते हैं। हाँ दिनेश जी, यस सर, हम हैं। प्लान दिखा सकते हो? यस सर। हम आए, जैसे हमने प्लान दिखाना शुरू किया तो जहाँ अजीत जी बैठे वो चीफ गेस्ट थे हमारे, जैसे आज मैं हूँ, तो वो वहाँ बैठे। तो जैसे हमने ये बनाया और हमने उनकी तरफ देखा तो वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। अब वो क्यों देख रहे हैं इतने घूर के? बोले यार ये कंपनी कहाँ बना रहा। अब जैसे हमारी निगाह उनकी तरफ जाए तो वो हमें नहीं देख रहे, तो हमें और कॉन्फिडेंस आया, हमें लगा हम बहुत सही जगह बना रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब जब ये प्लान पूरा हो गया तो हम गए, हमने उनके पैर छुए, बोले बैठो दिनेश। मैंने कहा जी सर। दिनेश क्या ये प्लान सही था? यस सर। ऐसा ही दिखाते हो? यस सर। कंपनी इधर होती है? हाँ सर, 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? बताने वाला कौन? बोले तुम रॉयल्टी पर हो? हाँ सर, अभी 5 महीने पहले पहुंचे। बोले सेंटर की कंपनी से? तो हम तो नए थे, हमने कहा सर रॉयल्टी कंपनी ही देती है। अरे बोले कंपनी देती है पर सेंटर की देती है क्या? तो हम कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा सर हम समझ नहीं रहे, आप बताओ। बोले अभी मेरा नंबर आने वाला है, मीटिंग के बाद मैं इस होटल के रूम नंबर में रुका हूँ, मेरे से मिलके जाना। मीटिंग खत्म हुई, हमने बैल बजाई, आओ दिनेश। यस सर। दिनेश कंपनी जानते हो? हाँ सर, देख कर आए भीलवाड़ा में। बोले वो नहीं, ये वाली। मैंने कहा सर आप क्लियर करो ना। बोले दिनेश ये प्लान गलत है। मैंने कहा क्यों? बोले कंपनी इधर नहीं इधर होती है। मैंने कहा इधर होती है? बोले हाँ। मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, कल से हम भी इधर ही बनाएंगे। तो अभी 20 साल से मैं भी इधर ही बनाता हूँ। तो अगर सेंटर की कंपनी से दिनेश चौधरी रॉयल्टी ले सकता है तो आप ये रिटेलर कहीं भी बनाओ, टेक्निकल आएगा।